हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता नामक अध्याय में उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज़ादी तक की भारतीय संस्कृति तथा घटनाओं का वर्णन किया है। अगला विषय है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का ही भाग है, किंतु उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वह 700 श्लोकों का एक काव्य है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले की मानी गई है। तब से आज तक इसका महत्व बना हुआ है। विचार और दर्शन से संबंधित हर संप्रदाय इसे आदर की दृष्टि से देखता है। दृष्टि मतलब नज़र। जब भी मन संदेह और दुविधा यानी उलझन में फंस जाता है, तो वह मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। गीता का मुख्य संबंध आत्मा से है। इसकी अब तक असंख्य व्याख्याएं की जा चुकी हैं। आधुनिक युग में तिलक, अरविंद, गांधी आदि ने इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की हैं। गांधी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। कुछ लोगों ने इसी के आधार पर धर्म के कार्य हेतु हिंसा और युद्ध को भी उचित ठहराया है। गीता का आरंभ महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद से हुआ है। संवाद मतलब बातचीत से हुआ है। अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहता था। अपने भाइयों को वह नहीं मारना चाहता था। वह इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है। गीता में मानव जीवन की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया गया है। गीता का संदेश किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए नहीं है। इसमें मानव के विकास हेतु 3 मार्गों ज्ञान, धर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है तथा भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही धर्म के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। गीता की दृष्टि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक जो हर जगह विद्यमान हो। इसलिए मनुष्य हजारों वर्षों के बाद भी अपने जीवन के संकटों से छुटकारा पाने के लिए भगवत गीता का सहारा लेता है। इसके द्वारा लेखक ने क्या बताया है कि भगवत गीता में जो विचार प्रकट किए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो किसी विशेष जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है। वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है। प्रत्येक मनुष्य भगवत गीता पढ़कर अपने जीवन की उलझनों को दूर कर सकता है। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। महावीर जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बुद्ध गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन है। मौन मतलब चुप है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं तथा ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। ठीक है। जैन धर्म में सत्य के विषय में कहा गया है कि वह हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। समकालीन मतलब एक समय में थे दोनों, तथा दोनों क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु ईस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई। तभी बौद्ध संवत का आरंभ हुआ। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म
अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच पर हमला करने का साहस था। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था, नैतिक नियमों पर जोर दिया। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। उनके मनोविज्ञान में आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को भी अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। वर्ण व्यवस्था, रंग के आधार पर जो भेद किया जाता है। समय समय पर पुरोहितवाद और वर्ण व्यवस्था के प्रति चुनौतियाँ दी गई, फिर भी वर्ण व्यवस्था या जातिगत भेदभाव ने पूरे देश को जकड़ लिया। ठीक है। जैन धर्म जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु था। उसने स्वयं को भी इसी रूप में ढाल लिया था, इसलिए वह आज भी हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जीवित है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह विचार और दृष्टिकोण से स्वतंत्र था, इसलिए बौद्ध धर्म ने भारत से बाहर भी अधिक स्थान बनाया। अगला है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने अपना संदेश अत्यंत सरल भाषा में दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और धर्म का प्रचार करो। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए करुणा यानी दया और प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध के अनुसार घृणा पर प्रेम से, क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से ही काबू पाया जा सकता है। ठीक है। घृणा को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? प्रेम से। और क्रोध को दया से। और बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है? भलाई से। अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला ही विजेता होता है। ठीक है। जो अपने क्रोध, लोभ, मोह इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह विजेता कहलाता है। उनके अनुसार मन की विजय सबसे बड़ी विजय है कि हमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। कर्म ही मानव की जाति तय करता है। ठीक है। कि जाति के नाम पर जो भेदभाव है वह कुछ नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसकी जाति को तय करते हैं। अगर कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो वह सज्जन कहलाता है। और कोई कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो भी वह बुरा ही कहलाएगा। उन्होंने लोगों को कहा कि वे अपने विवेक यानी बुद्धि, तर्क और अनुभव का सहारा लेकर अपने मन के भीतर ही सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी की कमी ही सभी दुखों का कारण है। जब हम अपने मन के सत्य को जान लेते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में वे पूरी तरह से मौन हैं, चुप हैं। बौद्ध धर्म में जीवन में वेदना और दुख पर अधिक बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था और यही मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। उन्होंने शिष्यों को बताया कि उनके विचारों को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो उनके कहे अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य को सदाचारी और आत्म अनुशासित होना चाहिए। सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, आत्म अनुशासित, अपने आप को अनुशासन में रखने वाला होना चाहिए। अगला है बुद्ध कथा। लेखक ने बुद्ध कथा में कहा है कि आज हम बुद्ध की संकल्पना अर्थात उनके स्वरूप को पत्थर, संगमरमर या कांसे में ढालकर नया से नया आकार दे सकते हैं।
उनका तेजस्वी रूप यही संदेश देता प्रतीत होता है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, अपितु शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए और जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। लेखक ने बुद्ध को आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि, संचित मतलब इकट्ठी, निधि, खजाना बताकर उनके प्रति ऐसे महान व्यक्ति को जन्म देने वाली भारत भूमि के प्रति आदर का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जो महात्मा बुद्ध का तेजस्वी रूप है वह लोगों को यही संदेश देता है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से शांत रहकर उनका सामना करना चाहिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का विकास शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का रूप था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ने में विशेष सहायता मिली, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य की विशेष भूमिका रही। ये दोनों मगध के शक्तिशाली राजा नंद द्वारा साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये दोनों तक्षशिला गए। उन्होंने वहाँ राष्ट्रीयता का पुराना नारा बुलंद किया और विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया, लोगों में जोश भरा। उन्होंने यूनानी सेना को मार भगाया तथा तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। इस नए राज्य का लिखित वर्णन सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखित ग्रंथ और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। उसने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का पूरा ब्यौरा यानी वर्णन दिया है। इसमें चंद्रगुप्त की विशाल सेना का भी पूरा वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन व्यापार और वाणिज्य, जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, जनगणना, मत्स्य उद्योग, मछली, कसाई खाने, पासपोर्ट, जेल आदि सभी का समावेश किया गया है। आदि इन सब चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया है। इसमें विधवा विवाह, विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक उन्नत एवं विशाल राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के नियम भी बहुत ही स्पष्ट थे। उसमें कहा गया है कि राजा को राज्याभिषेक के समय यह शपथ लेनी पड़ती है, शपथ यानी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा और उसके सुख को अपना सुख मानेगा। प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर माना जाएगा। सार्वजनिक काम राजा की इच्छा पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, सब लोगों की भलाई के जो काम है वो राजा की इच्छा पर निर्भर नहीं होंगे। उसे स्वयं उनके लिए तत्पर रहना होगा। तत्पर यानी तैयार। यदि कोई राजा अनीति मतलब अन्याय के रास्ते पर चलता है तो प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को राजा घोषित कर दे। अगला है अशोक। सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी।
उसके साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। उसने पूर्वी तट के कलिंग राज्य को जीतने का प्रयास किया था। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ, भीषण नरसंहार। ठीक है, इतनी मृत्युओं को देखकर अशोक का हृदय युद्ध से विरक्त हो गया। ठीक है, युद्ध से उसका मन उठ गया। वह बुद्ध की शिक्षाओं की ओर झुक गया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी जानकारी पत्थरों और धातुओं पर खुदे फरमानों से प्राप्त होती है। उसका मत था कि मनुष्य की सच्ची विजय धर्म के द्वारा दूसरों के मन को जीतने में होती है। अशोक के मन में प्राणी मात्र के प्रति दया एवं करुणा की भावना थी। अशोक को आज भी उसके महान कार्यों के लिए भारत एवं एशिया के अनेक देशों में आदर से याद किया जाता है। वह जनता का सच्चा हितैषी था। जनता की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर यानी तैयार रहता था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी दूसरे धर्मों का आदर करता था। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को अपना रखा था, लेकिन उसके साथ साथ वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था। सम्राट अशोक ने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। उसने बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाने के लिए विदेशी कारीगरों को भी रखा हुआ था, कारीगर काम करने वाले। मूर्ति कला एवं भवन निर्माण कला पर उसके युग की भारतीय छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु स्तंभों पर पर्सिपोलिस विदेशी रूप की छाप भी मिलती है। ठीक है, जो मूर्ति कला भवन निर्माण कला है और स्तंभ युग है, उसमें विदेशी रूप की भी छाप मिलती है। 41 वर्षों तक शासन करने के पश्चात ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु पर H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उनके विषय में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और प्रसिद्ध शासक सम्मिलित हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की भांति चमक रहा है। उनका नाम वोल्गा से जापान तक आज भी आदर से लिया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।